तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करे और नरेंद्र मोदी को चित करे 24 में। पर्सनल मुखिया समाज जो है सो हम लोग विरोध कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया है। हर महीने जो है नियुक्तियां हो रही है। क्या नियुक्तियां में केवल यादव और मुसलमान का होता है कि हर जाति हर धर्म के लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये हम लोग तो मुखिया संघ से घोषणा कर चुके हैं कुर्नी में। देखिए, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों का घर खा गया 3,96,000 मुजफ्फरपुर जिला के। तेजस्वी जी कहते हैं A to Z। आप देख रहे हैं MLC में 3-4 भूमिहार लोग जो है MLC बन के आया। तेजस्वी जी बनाए कि नहीं बनाए? मंत्री भी बनाए थे, लेकिन उन पर वो आरोप गठित हुआ तो यही बीजेपी वाला ना मंत्री के खिलाफ गया और उसको जो है हटवाया वहां से, कहा कि गुंडा है, अपराधी है, क्या क्या कह दिया। तो हम लोग तो जगह देते ही हैं, बीजेपी वाला लोग उसको खत्म करता है। कुढ़न्नी में महागठबंधन के वोट का जो पोलराइजेशन है उसके सामने भाजपा एकदम नगण्य हो चुकी। भ्रष्टाचार खत्म होगा, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता इस पर ध्यान दिए हुए है और आने दीजिए 6 महीना के बाद देखिएगा कि बिहार से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाया जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी अपने घर में होता है, लेकिन वक्त पर सभी हमारा काम है कुछ कह सुनकर मेरा जो दुख दर्द है उसको सुनाकर, लेकिन हम लोग जहां है वहां ही मुस्तैदी के साथ। तो कुछ लोग होता है कि नाम के लिए भी खड़ा हो जाता, कुछ लोग जो है अपना व्यापार के लिए खड़ा हो जाता कि हाँ खड़ा हो जाए तो कुछ माल उल मिल जाएगा। या कुछ चलने मिलने वाला नहीं है। आदमी बहुत एक्टिव हो गया है, जो अपना परिवार का वोट हो सकता है लेकर रह जाए, परिवारों का देगा कि ना देगा एक गारंटी ना है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव में लगातार सभी दल के प्रत्याशी के नेता जीत सुनिश्चित हेतु बैठक और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज महागठबंधन के प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित हेतु मुखिया बेबी कुमारी पति चुनचुन कुमार के आवास पर बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से राजद के क्रांतिकारी नेता विधानसभा संचेतक मुन्ना यादव, पूर्व औराई विधायक सुरेंद्र यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक राय एवं यादव समाज के 5 मुखिया मौजूद दिखे। काफी संख्या में यादव समाज के ग्रामीण भी मौजूद दिखे। जी हाँ दर्शकों, यह दृश्य आप देख रहे हैं कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पे जीत मनोज कुशवाहा के जीत सुनिश्चित हेतु यादव समाज के बीच यह बैठक की गई ताकि गले शिकवे को दूर किया जा सके। इस बैठक में यह भी कहा गया कि दूर दूर तक कोई भी प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यह महागठबंधन के प्रत्याशी है। 7 दल इसमें सम्मिलित है, इसके सामने कोई दूर दूर तक टिक नहीं पाएगा। MY को जो वोट बैंक को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ मुन्ना यादव कहते हैं, वो भी आप सुनिए। निर्दलीय प्रत्याशी शेखर सहनी के बारे में भी क्या कुछ मुन्ना यादव ने कहा, वो भी आप सुने और देखिए। जी हाँ दर्शकों, न्यूज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें ताकि फिर से आपको हम सेवा दे सके। जी हाँ दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है और कहाँ तक समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लोग इस पंचायत में बैठक किए हैं मुख्य लोगों का, जो मुख्य महागठबंधन के मुख्य साथी, क्योंकि किसी भी युद्ध के लिए पहले रणनीति तैयार होता है ना। एक रणनीति है कि हाँ हम लोग कैसे युद्ध लड़ें और कैसे विजय प्राप्त करें। यहाँ हम मनोज कुशवाहा नहीं, महागठबंधन में नेता हमारे यहाँ तेजस्वी जी उनको देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। और उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव होता है। जनरल चुनाव है कोई बात नहीं, उपचुनाव में सत्ता हारती है और सत्ता जीतता है। तो इसी के तहत हम लोग देखे हैं यहाँ लोगों का जो रुझान है और जो लोग जो अपना मन बना लिए हुए है कि महागठबंधन को यहाँ भारी से भारी वोट से जिताया जाए ताकि तेजस्वी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत हो। हराने के लिए काम तेजस्वी जी पहले हमारी पार्टी को कहता था लोग MY पार्टी, यादव और मुसलमान की पार्टी। अब तेजस्वी जी कहते हैं A to Z। आप देख रहे हैं MLC में 3-4 भूमिहार लोग जो है MLC बन के आया। तेजस्वी जी बनाए कि नहीं बनाए? मंत्री भी बनाए थे, लेकिन उन पर वो आरोप गठित हुआ तो यही बीजेपी वाला ना मंत्री के खिलाफ गया और उसको जो है हटवाया वहां से, कहा कि गुंडा है, अपराधी है, क्या क्या कह दिया। तो हम लोग तो जगह देते ही हैं, बीजेपी वाला लोग उसको खत्म करता है।
अभी जो निकाय चुनाव नगर परिषद का चुनाव हो रहा था, आरक्षण के मुद्दा में सबसे ज्यादा बहस को फायदा था कि पूरे बिहार में 19 जिला का जिलाध्यक्ष जो है बहस होता था, जिला परिषद अध्यक्ष का, मेयर में ज्यादा भागीदारी उसकी होती थी। अब बीजेपी तो उसको नाश करिए रहा है, लेकिन उन लोग को नहीं बुझा रहा है। हमारे नेता का जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और सारे जाति धर्म को लेकर के लोग चलते हैं। तेजस्वी जी, आप देखते होइएगा कि जब से सरकार गठबंधन में आई है, मतलब कि हर महीने जो है नियुक्तियां हो रही है। क्या नियुक्तियां में केवल यादव और मुसलमान का होता है कि हर जाति हर धर्म के लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर लगता है कि बिहार में रुझान जो है तेजस्वी जी के प्रति है लोगों का, और आशा है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम दूर अगर करना है तो उसके लिए तेजस्वी यादव को वोट देना है और सभी जाति धर्म के लोग तैयार हैं। MIM फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? MIM कोई फैक्टर यहाँ नहीं होने वाला है। वोट तो छिटक रहा है जैसा ही कह रहे हैं। अरे कहे ना कि यहाँ MIM कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ फैक्टर केवल विकास है और बेरोजगारी दूर करना है और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है। तो क्या ट्रैक्टर भ्रष्टाचार पर चलेगा? क्या ट्रैक्टर चलेगा इस बार भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार खत्म होगा, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता इस पर ध्यान दिए हुए है और आने दीजिए 6 महीना के बाद देखिएगा कि बिहार से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाया जाएगा। हाल फिलहाल में आपके दल से शेखर सनी इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देखिए शेखर जी को धैर्य रखना चाहिए। हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। हम 27 साल तक वर्करी किए थे और 27 साल तक वर्कर बनने के बाद हम विधानसभा सदस्य बने। मेरा कोई पैरविकार नहीं था। मैं अपने मेहनत और जो लगन था मेरा, उस पर जो है लालू जी का नजर गया और लालू जी ने हमको सदन का टिकट दिया और हम सदन में पहुंचे। तो राजनीति में कभी कभी व्यवस्था होती है, सबको लेके चलना होता है। ये सीट तो मेरा था, लेकिन 2 सीट हमको मिल गया था, गोपालगंज और मोकामा। तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए लालू जी ने निर्णय किया, नीतीश जी की बात को माना, गठबंधन धर्म को निभाया कि हाँ बीजेपी वाला ही कल होकर के उंगली उठाता, ये नीतीश कुमार को साइड कर रहा है, ये कर रहा है, 10 रंग के बात बोलता। तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए लालू जी ने और तेजस्वी जी ने फैसला किया कि नहीं, यहाँ से हम जदयू को लड़ाएंगे और जदयू को लड़ा। जो उम्मीदवार रहेगा गठबंधन का, हम लोग से साथ हैं। हम तो पहले भी कहते थे कि दूल्हा आ गया है, हम लोगों को ब्याह करा देना है, अब ब्याह करा के भेज देना है हम लोग, अब चिंता थोड़े है। और महागठबंधन में आप 7 पार्टी का गठबंधन, बीजेपी के पास कौन वोट है? अकेला पार्टी लड़ रहा है, 7 पार्टी का वोट है। बैठ जाएगा वर्कर, चुनाव जीत के चला जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो धूल चटा देगा। महागठबंधन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विभिन्न समाज से प्रत्याशी के रूप में लोग खड़े हो गए। अरे कौन खड़ा हुआ है प्रत्याशी? रे भाई, आजाद भारत में वही तो एक आजादी है। कोई मनावे के लिए खड़ा है तो कोई नाम के लिए खड़ा होता है, होता नहीं? हम लोग के खिलाफ नहीं खड़ा होता है क्या? हम लोग खिलाफ तो चर्चा ज्यादा खड़ा हो गए थे, मुसलमान भाई भी खड़ा हो गए थे, केकरो 1000 वोट नहीं आया था। तो कुछ लोग होता है कि नाम के लिए भी खड़ा हो जाता, कुछ लोग जो है अपना व्यापार के लिए खड़ा हो जाता कि हाँ खड़ा हो जाए तो कुछ माल उल मिल जाएगा। या कुछ चलने मिलने वाला नहीं है। आदमी बहुत एक्टिव हो गया है, जो अपना परिवार का वोट हो सकता है लेकर रह जाए, परिवारों का देगा कि ना देगा एक गारंटी ना है। इसलिए चुनाव यहाँ से महागठबंधन भारी मत से जीतेगा। आज पूरे बिहार में कुढ़नी विधानसभा के अंतर्गत चुनाव की तैयारी है और सभी उम्मीदवार पार्टी के लोग महागठबंधन की तरफ से श्री मनोज कुशवाहा जी को उतारा गया है और मनोज कुशवाहा जी के साथ महागठबंधन की जितनी भी वोटें हैं वो पोलराइज हो रही हैं और इनकी जीत तय है। इनमें कहीं 2 मत की बात नहीं है। आप अभी तुरंत इंटरव्यू सुने हैं, पार्ट वाइज बताए हैं, यहाँ कोई फैक्टरे नहीं महागठबंधन के साथ। उम्मीदवारों का वोट छिटका है। देखिए बताए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जो एक लेवल लगा था MY समीकरण, वो कोई लालू जी का दे नहीं था, वो जो बीजेपी का कैडर है उनका वो सूत्र था, वोट छिटकाने का, वोट डरकाने का। अगर लालू यादव जी यदि MY समीकरण लेकर के चलते तो क्या डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी बिहार से लेकर के केंद्र तक मंत्री बनते? क्या रघुनाथ झा जी शिवहर से क्या केंद्र सरकार में मंत्री बनते? क्या? और बहुत सारी बातें हैं जो इस पर
इसको सबसाइड कर सकता है। लेकिन लालू जी के अंदर भी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का धारणा रहा है और है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z जो उन्होंने अपने भाषण में इंटरव्यू में बोलते कि A to Z तेजस्वी जी के अंदर भी देश के साथ साथ बिहार के समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का साथ उनके अंदर भावना है। इसलिए विरोधियों का दुष्प्रचार है वोट को दरकाने का। नहीं तो माई समीकरण तो आप खुद भी कह रहे हैं, तो इसमें एम समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। नहीं एक तरफा जा रहा है। नहीं हम बीच से घूम रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं जिस वर्ड पर, एम वर्ड पर, वो लोग मन बना चुका है कि गोपालगंज में जो घटना घटी है या आपको पूर्वांचल में किशनगंज में जो घटना घटी पिछले 2020 के चुनाव में, ओवैसी जी के बारे में उनके समाज के लोग समझ चुके हैं वो बी पार्टी है और कहीं ना कहीं से वो गाइड हो रहे हैं। इसलिए समझने, अब धरातल पर आप चले जाइए, सर्वसाधारण जो लोग हैं, जो वोटर हैं उस समाज के, 1-2% बोल देंगे अलग चीज है। तो आपने बी पार्टी का एकदम, तो बी पार्टी को लेकर फिर होगी मैदान में बात, मैं पूछेंगे सवाल एकदम पूछिएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसको दरकाने के लिए ही इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो क्या लगता है A to Z पूरा कामयाब है? एकदम कामयाब है और अपार बहुमत से महागठबंधन की जीत होने जा रही है। और यह एक थर्मामीटर है जो पूरे देश में इस बात को साबित करेगा कि नीतीश जी और तेजस्वी जी, लालू जी की विचारधारा पर जो ये महागठबंधन बनी है, पुनः ये साबित करेगा, पूरे देश के चुनाव को साबित करेगा, चाहे 24 हो या 25। इसलिए हमारे लोग जितने भी हैं कुढ़नी में, वो इससे होता है, लोकतंत्र है, 1-2% लोग बोलते होंगे, लेकिन कुढ़नी में महागठबंधन के वोट का जो पोलराइजेशन है उसके सामने भाजपा एकदम मतलब नगण्य हो चुकी। क्या कहेंगे चुनाव में, खासकर महागठबंधन को क्या बढ़त देख रहे हैं आप? कहीं लड़ाई नहीं है महागठबंधन, क्या एक तरफा जीत सुनिश्चित है, मानते हैं। कहीं यादवों में कहीं कोई परेशानी कहीं कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं। ये बीजेपी के लोग द्वारा अफवाह उड़ाया जाता है। बीजेपी के जो लोग हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि ज्यादा में टूट है, कुर्मी में नहीं लग रहा है कि प्रत्याशी के प्रति निराशजनक है। वो मायने नहीं रखता है। 10 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो सब लोगों का विरोध होता है, प्रधानमंत्री जी का विरोध होता है, मोदी जी का विरोध होता है। क्या ये अपनापन वाला मोहब्बत है क्या जो जनता दिखा रही है? जी नहीं, हाँ, ये हम लोग तो मुखिया संघ से घोषणा कर चुके हैं कुर्नी में। देखिए, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों का घर खा गया 3,96,000 मुजफ्फरपुर जिला के। इसके लिए हम लोग दिल्ली तक गए हैं, जंतर मंतर पर, आप लोग देखे होइएगा चैनल के माध्यम से। ऐसी सरकार को तो हरा कर यहाँ से 50 अर्थ से भेजेंगे हम लोग बीजेपी को। अब तो ग्राउंड पे है, कितने वोटों से लग रहा है कि वो ये 20,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे महागठबंधन की प्रत्याशी। महागठबंधन कोई लड़ाई ही नहीं है। महागठबंधन का प्रत्याशी इसलिए 20,000 वोट से जीतेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी है इसलिए 20,000 से वोट से जीतेंगे। A to Z की पार्टी, A to Z की पार्टी है, सभी लोगों का समर्थन है। पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है। जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल A to Z की पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, कुछ तो नाराजगी है? कहाँ नाराजगी कहीं है? यादवों में है, काहे के यादव? लोगों में है। बार बार मेरे चैनल माध्यम से ऐसे खबर चल रहा है। कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी अपने घर में होता है, लेकिन वक्त पर सभी हमारा काम है कुछ कह सुनकर मेरा जो दुख दर्द है उसको सुनाकर, लेकिन हम लोग जहाँ है वहाँ ही मुस्तैदी के साथ। मान लिया जाए ये जो थोड़ी बहुत जो गुस्सा है जनता में, ये घरेलू झगड़े जैसे, बिल्कुल कोई अथी नहीं है। हम लोग जहाँ हैं मुस्तैदी से हैं, मेरा जनता, मेरा पंचायत जहाँ है मुस्तैदी के साथ जो है सो रहेगा, विकास की तरफ रहेगा। और हम लोग पर्सनल मुखिया समाज जो है सो हम लोग विरोध कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया है। हम लोग को जो है सो राजनीतिक में इससे कम रहते, लेकिन इस बार ज्यादा राजनीतिक कर रहे हैं कि मेरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ से हराएंगे तो मेरा चालू किया जाएगा। यह अभी जो है ये टेलर है, अगर इस पर अगर नहीं सुधरा तो विधानसभा का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा,
सभी जो है सो जिला के मुखिया मिलकर हम लोग हराने का काम करेंगे। यानी अब ये ट्रेलर है, अभी बिल्कुल पिक्चर टेलर अभी है, बाकी है। अभी पूरा पिक्चर बाकी लिए है। चलते हैं, एक और हमारे साथ मुखिया जी हैं, मुखिया पति महंत राय जी हैं, जाने माने चेहरे हैं पुरानी के। जी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी, क्या वो ठीक हो गई? क्या चीज का नाराजगी है? कहीं ना कहीं तो यादों में थी, या बार सुनने में आता है। यादवों को सिर्फ बदनाम करने, आप लोगों के जैसे लोग बदनाम करते हैं। यादव कभी नाराज नहीं रहा है, यादव कभी नाराज नहीं रहा है। अब हम दो भाई हैं, आपस में हमारा किसी तुतु में हो गया तो नाराज हो गए? तो यानी आप आते हैं घर के झगड़े, ये तो मेरा घर का झगड़ा था, सब सलटा गया, कहीं अब कोई नहीं, राजनीति में कोई राजनीति में कोई रगड़ झगड़ नहीं है। महागठबंधन का उम्मीदवार जो है 30,000 वोट से जीत करके विधानसभा जा रहे हैं, पहले भी वो जीते हैं। और जो नाराजगी हम लोग आपस में भाई में होता है वो तो जिंदगी भर चलता रहता है, उसको हम लोग सलटते ही रहते हैं, देखबे करते हैं। आप दिक्कत कहाँ? क्या कुछ कमी रह गई? जो चर्चा थी पूरे थे हमारे चैनल में थी कि लगातार ब्लॉक गेट से महंत राय टिकट के दावेदारी, क्या कुछ कमी रह गई? नहीं, मैंने कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा था कि बाहरी उम्मीदवार जब होंगे तो मैं उम्मीदवार बन करके आऊंगा मैदान में इंडिपेंडेंट। लेकिन जब हमारे घर के कुरहन्नी के लोगों को मिल गया टिकट महागठबंधन से, मैं किस आधार पर इंडिपेंडेंट लड़ूंगा? जिनका वोट लेना है वही हमको समझाने लगेंगे कि नहीं नहीं आप बेकार आ गए, जबकि घर के हम ही घोषणा 3 महीना पहले से आपके माध्यम से न कर रहे थे जो बाहरी उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनता तो आपको चाह रही थी, जनता आज भी चाह रही है। तो इस बात समर्थन आप समर्थन महागठबंधन के है और बाहरी उम्मीदवार केदार गुप्ता साबित हो रहे हैं, कहाँ चले गए पता नहीं, इस क्षेत्र से वो घूमते रहे, कहीं उनका कोई गुंजाइश नहीं कहना होनी। चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा कि आप महागठबंधन के पक्ष में अधिक से अधिक वोट देकर और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करें और नरेंद्र मोदी को चित करें 24 में।